हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ गई है, जो कि ये वैकेंसी सिर्फ 10th पास है। अगर आप 10th पास है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मांगा गया है हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो इस वैकेंसी के बारे में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, जिसमें कि आपका जो सैलरी रहेगा 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगा, जिसको लेवल 1 की सैलरी बोलते हैं। आपका यहाँ पर 7th पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है, 7वां वेतन के हिसाब से। उसके अलावा जो है आपको सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20%, जिसके बारे में आपको समझाएंगे तो ये 20% क्या होता है और जोड़ जाड़ के आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। देखिए, आप यहाँ पर 10th पास होने चाहिए। 10th पास के साथ साथ जिस स्टेट के आप हैं, ठीक है, आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वह है आपका 14 दिसंबर। 14 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। उम्र सीमा जो मांगी गई है 18 से 25 साल यहाँ पर जनरल के लिए, ठीक है। और जो ओबीसी है उनको 3 साल की छूट है, और एससी एसटी को जो है 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है इस वैकेंसी में। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, ये बताने से पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ कि सैलरी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। देखिए, इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है, भले 10th पास वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन 18,000 जो है आपको बेसिक पे मिलता है। ठीक है, इसको बेसिक पे बोलते हैं, बीपी लिख देते हैं, ठीक। फिर डियरनेस अलाउंस जो होता है आपको लगभग 18,000 का आधा 9,000 यहाँ पर मिलता है। और डियरनेस अलाउंस के अलावा जो होता है यहाँ पर स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो होता है वह आपको जो है बेसिक पे का लगभग यहाँ पर मान के चलो 20%, तो आप यहाँ पर मान कर चल सकते हो लगभग 5,000 तक मिलता है। फिर एचआरए रहने खाने का खर्च जो है लगभग 5,000 मिलता है। तो अगर ये सभी को अगर आप जोड़ो तो यहाँ पर आपका 18,000 हो गया, ठीक। 18,000 के अलावा यहाँ पर 9,000, 9 के यहाँ 5 और 5, तो टोटल अगर आप यहाँ पर जोड़ लेते हो कि ये कितना हो जाता है, तो 18,000 प्लस यहाँ पर अगर आप 9,000 करते हो तो ये हो जाता है 27,000, और 2 बार 5,000 मतलब ये 10,000, मतलब लगभग 37,000, कितना 37,000 प्लस जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसमें सैलरी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं। भले यहाँ पर ड्यूटी थोड़ा जो है हार्ड ड्यूटी मिलता है, ठीक है। अब स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड होता है। आपका जो है टीयर 1 होगा सबसे पहले, ठीक है। तो जो टीयर 1 होगा उसमें आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, मतलब जिसका मैथ वीक है तो देखिएगा कि यहाँ मैथ जो है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के नाम से है और मात्र 20 क्वेश्चन है। तो मैथ वीक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है न्यूमेरिकल, एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, मतलब मिला जुला के ये पूरा रीजनिंग ही है 20 नंबर का, और इंग्लिश 20 नंबर का। तो टोटल मार्क्स जो हुआ यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। जब आप टीयर 1 निकाल लेते हो तो उसके बाद आपका आता है टीयर 2, जिसमें कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन का, ठीक है। तो सबसे पहली बात बता दें कि इसमें सीट्स कितना है, ठीक है। सीट्स बहुत कम है, 300 कुछ सीट्स है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके लगने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखो टीयर 2 में ऐसा कर दिया है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब जिसका जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन अच्छा नहीं है तो वो तो टीयर 2 में फेल हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो। अब एग्जामिनेशन सेंटर जो है कहाँ दिया जाएगा, तो लगभग हर जगह आपको मिल जाएगा। आप जिस भी स्टेट से उसके कैपिटल सिटी में आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आप टीयर 1 एग्ज़ाम में देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, 4 गलत पे 1 मार्क्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये दिया गया है कि टीयर 1 में अगर आप इतना परसेंट ला लेते हैं तो आपको टीयर 2 में भेजा जाएगा। कितना परसेंट, तो टीयर 1 जो है 100 मार्क्स का होता है, और जिसमें अगर आप यूआर है 30%, 30% मतलब कितना हो गया, 0 गया, 0 30 मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप 100 में से 30 भी ला लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर टीयर 2 के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि टीयर 2 में लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। कितना, 10 गुना। तो हमारी जो वैकेंसी है उसके हिसाब से अगर 10 गुना यहाँ पर देखें तो वैकेंसीज़ को देखते हैं। वैकेंसीज बहुत कम है लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। 362, कितना, 362। तो आपका जो है 362 का जो है 10 गुना बच्चों को यहाँ पर, ठीक है, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 3,620 बच्चा को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यही तो बच्चा धोखा खा जाता है कि कम पोस्ट देख के अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। पोस्ट आप देखिएगा यहाँ पर, तो जैसे अगरतला में टोटल 6 पोस्ट है, ठीक है, अहमदाबाद में 4, अजवाल में आपका 11, अमृतसर में 7। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कोलकाता में यहाँ पर एक ही सीट है, लेकिन कहीं पर जैसे दिल्ली में 108 है, तो लेकिन वहाँ दिल्ली वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, वहाँ ये नहीं कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें
तो आपका जो पटना में है, पटना में 6 सीट है, आपका रांची में जो है 2 सीट है, और वो उस भी 2 सीट में, ठीक है, जनरल के लिए सीट यहाँ पर नहीं है। रांची में आप देखिएगा तो जनरल के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। कहीं कहीं पर जो है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जैसे यहाँ पर जनरल का है या ओबीसी का, SC ST EWS, तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हो नोटिफिकेशन में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए मेनली जो है यहाँ पर ये जो फॉर्म है कुछ ऐसा रहता है कि वैकेंसीज कम रहती है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने वाले बच्चे भी कम रहते हैं। फॉर्म फीस जो है आपको टोटल यहाँ पर, अगर यहाँ 550 रुपये लगेगा, और जो UR कैंडिडेट है, EWS OBC कैंडिडेट्स, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर 650 रुपये लग रहा है। तो आप सोचेंगे 550 से 650 कैसे हो गया। तो एक यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपये जोड़ा जा रहा है, ठीक है, और प्रोसेसिंग फ़ी जो ये था 550, टोटल जोड़ के आपके 650 रुपये लग रहे हैं। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, उनको सिर्फ 550 देना है, वो 100 रुपये छोड़ दिया जा रहा है। तो कोई बड़ा अमाउंट यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा है, उनको भी लगभग पैसा ले ही लिया जा रहा है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आपका जो है, ठीक है, आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है, मॉक टेस्ट देना है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो, जैसे कि OBC, SC ST और EWS, ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा उससे पहले आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट शायद 14 दिसंबर है, तो 14 दिसंबर से पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, देखिए जैसे कि ये जो है आपका OBC के लिए, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपेंडिक्स 1 के हिसाब से, ठीक है, अपेंडिक्स 1 कहीं पर एनेक्सर 1 लिखा हुआ रहता है, तो इस फॉर्मेट में आपका OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये अंडरटेकिंग अभी काम नहीं पड़ेगा, बाद में काम पड़ेगा, ठीक है। OBC का, SC ST का जो है EWS का यहाँ पर दिया गया है, EWS का भी जो है करेंट फाइनेंशियल ईयर का आपका अपेंडिक्स 2 के हिसाब से यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें थोड़ा सा, अगर आप नीचे चलिएगा तो इन्होंने बोला है कि देखिए मेनली जो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर बनवा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हम लोग चलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल लेवल वाला होता है। कौन सा होता है? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि वो सेंट्रल लेवल ही हो, इन्हें कि स्टेट लेवल आप बनवा लिए हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है OBC में हो सके फाइनेंशियल वाला मांगे कि अभी का बना हुआ होना चाहिए, लेकिन बाकी SC ST में जो है बस लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।